देखो पस्कल क्या है, पस्कल, तो पस्कल है ना, पस्कल हो गया। तो फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। देखो, अगर आप स्टूडेंट 9th क्लास में हैं या इससे ऊपर किसी भी स्टैंडर्ड में है, तो आपको अपने पीरियोडिक टेबल का, जी हाँ, साइंस का वो सब्जेक्ट जिसे आप कहते हो केमिस्ट्री, उसमें आपको 30 एलिमेंट्स आपके टीचर आपको स्कूल में याद करने के लिए बोल चुके होंगे, या फिर आप अगर स्टैंडर्ड 9th, 10th, 11th या 12th में हो तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स तो याद होने ही चाहिए। और उन्हीं 30 एलिमेंट्स को याद करने के लिए बच्चों आपको कड़ी मशक्कत करना पड़ता है। आप याद तो करते हो उसके नाम से, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका एटॉमिक नंबर भूल जाते हो, कभी उसका एटॉमिक सिंबल भूल जाते हो कि क्या उसका सिंबल होगा, या कैसे आप उसको याद कर पाओगे। आपकी इस मुसीबत को बहुत ही आसान, इजी बनाने के लिए मैं आपके लिए ये मात्र 4 से 5 मिनट का ये वीडियो लेकर के आया हूं। और मैं आपको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि 30 एलिमेंट मात्र 3 मिनट में आप याद कर लेंगे, और ये मेरा दावा है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो भाई, सबसे पहले कि ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं, पूरे YouTube पे आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ट्रिक आप कहीं जाने ना दें और इस वीडियो को पूरा देखें, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्या है देखिए। तो जो मेरे पास जो आपके सामने ट्रिक है वो ये है कि आप 30 एलिमेंट्स कैसे याद रख पाएंगे। 30 एलिमेंट को याद करने के लिए आपके पास जो ट्रिक है वो यहां देख लीजिए। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कोई मंत्र पढ़ रहा हूं या पता नहीं मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं, लेकिन जो भी है आपके लिए बेहतरीन है। आप 2 से 3 बार इसको याद कर लीजिएगा ट्रिक को, और फिर इसको बिठा करके, जैसे यहां पर मैंने लिखा है, आप इसके नाम से एलिमेंट को सिंबल के साथ याद कर पाएंगे। देखिए क्या है नाम है, जो ये आपको लाइन याद करनी, वो लाइन क्या है, हा ही ली बे बकनो फनीना मग अलसी पस्कल आर के का शक्ति बकरमन फीको नीकू जन। जी हाँ, ये लाइन आपको केवल याद रखना है। और ये लाइन अगर आप अपनी कॉपी और पेन से 2 या 3 मिनट तक लिखते हो, 3 से 4 बार आप लिख दो, आपको 100% ये लाइन तो याद हो ही जाना है। अब आप देखिए कि हा से हो गया हाइड्रोजन, ही से हो गया हीलियम, ली से हो गया लिथियम, बे से हो गया बेरिलियम, और बै से हो गया बोरॉन, कै से हो गया कार्बन, नै से हो गया नाइट्रोजन, ओ से हो गया ऑक्सीजन। देखो भाई, तो हा ही ली बे बक नो, बक नो तो यहां हो गया। फिर आता है बच्चों थ नी ना, तो फ से फ्लोरीन, नी से नियोन, और ना से ना मतलब क्या, तो नी है ना, फनी ना, तो ना से आपका हो गया सोडियम, तो Na, Na मतलब क्या होता है सोडियम, तो सोडियम हो गया। मग, देखो मग Mg होता है ना, Mg क्या होता है मग, मतलब Mag मग होता है, लेकिन आप याद करने के लिए Mg कर सकते हो मग, यानी कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जी हाँ, मग के बाद में अलसी, देखो क्या है ना अलसी, इस अलसी में 2 चीज है, एक तो एल्यूमिनियम है और सी मतलब कि सिलिकॉन है, जो कि आप बहुत आसानी से याद कर पाओगे। और पस्कल, देखो पस्कल क्या है, पस्कल, तो पस्कल है ना, पस्कल हो गया। तो फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। आप जरूरी नहीं कि ये हिंदी में लिखो, आप अंग्रेजी भाषा में भी इसको लिख सकते हो, हा ही लीबे को, ठीक है ना। तो पस्कल हो गया। कल 17 पे कौन है, क्लोरीन है। और एक खास बात इस ट्रिक का ये है कि ये सब कुछ एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज है। 1 नंबर पे हो गया, 2 पे हो गया, 3 पे हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। जी हाँ, शुरू का 17 एलिमेंट ये हैं। और उसके बाद में देखो क्या है, 18 पे ऑर्गन है, 19 पर कौन है, वहां केलियम कहते हैं लैटिन में, केलियम होता है लैटिन में। और आप के से सभी बच्चे जानते हो कि के से होता है पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट। कैल्शियम हो गया 20 पर, फिर 21 पे स्कैंडियम, टीआई क्या होता है टाइटेनियम 22, 23 पे आपका हो गया वेनेडियम, 24 पर होता है क्रोमियम, मैग्नीज हो गया तुम्हारा 25 पर, 26 पर क्या हो गया आयरन हो गया, 27 पर कोबाल्ट हो गया, 28 पर निकिल हो गया, और 29 पर कॉपर हो गया, और 30 पर जिंक हो गया, जो कि लास्ट का 30 एलिमेंट है आपके स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतने से वीडियो को आप जरूर देखें और आप आराम से याद कर लेंगे। आ जाओ, देखो क्या है, आर के, आर मतलब ऑर्गन, के मतलब कैलियम यानी कि पोटेशियम का। भाई आपने बहुत बार जब लिखते हो तो का, के ए तो का होता है, आप सी ए जब लिखते हो तो भी का आवाज ही देता है, जैसे कैल्शियम हो गया है ना, तो का हो गया का, कैल्शियम। देखो सक मतलब एस सी होता है ना, एस सी मतलब सक होता है ना, सक हो गया। ती से मतलब टाइटेनियम हो गया, व से वेनेडियम हो गया, तो शक्ति। फिर क्या देखो वकरमन, ये रहा वकरमन है ना, तो वकरमन से आप याद कर सकते हो, वकरमन, वकरमन। देखो व से क्या हो गया वेनेडियम, कर मतलब क्या हो गया क्रोमियम, मन मतलब हो गया मैग्नीज, फी देखो फी मतलब एफ है ना, एफ ये फी नहीं बन गया तो फी, तो फीको, फीको सी हो गया को, तो फीको हो गया को। नी कु देखो भाई नी, तो नी और ये कु, कु मतलब कॉपर, कु मतलब कॉपर और नी मतलब निकिल हो गया तुम्हारा, तो नी कु। फिर क्या है जल, जल यानी कि जिंक, आप सब जानते हो ना। अब मैं आपको एक बार ना इसी चीज को देखो इंग्लिश में लिख करके दिखाता हूं, है ना। इंग्लिश में आप कैसे लिख पाओगे, देखो अगर आप मान लो अगर आपको हिंदी में याद नहीं हो रहा है तो इंग्लिश में बहुत आसानी से याद कर पाओगे। ये मैं आपको देखो इंग्लिश में आपको समझाता हूं। देखो क्या है, मतलब देखो हा है ना, हा, फिर क्या है ही, फिर क्या है ली, फिर क्या है बे, बकनो, बकनो हो गया। फिर क्या देखो, फिर इसमें है फ, फिर नी, फिर ना। देखो हा ही ली बे, देखो ये ना, ये क्या हो गया हा हो गया और ये ही हो गया, ली बे, बे हो गया बकनो, बकनो, फ नी ना। फिर क्या मतलब मग, फिर क्या अल, फिर क्या सी, अलसी हो गया। फिर तो क्या है अलसी, फिर क्या आता तो पस कल, अलसी, और ये क्या पसकल है ना, अलसी, यहाँ पर अलसी हो गया, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर पस कल हो गया। फिर क्या आर, फिर के, और फिर यहाँ पर क्या है का, आर के, और फिर का है आर के, फिर क्या है आर के का। फिर क्या देखो हाँ आर के का बात है शक्ति, तो एस सी सक हो गया, यहाँ टी शक्ति हो गया। फिर क्या है तो वकरमन, जी हाँ वकरमन हो गया। फिर क्या है फी को, फिर क्या बताओ नी कु और ये जड़। तो आप इस टाइप से ना बहुत आसानी से लिख करके याद कर सकते हो शुरू के 30 एलिमेंट्स, और इससे बेहतरीन ट्रिक नहीं हो सकता आपके, हाँ आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। खैर 11th क्लास में जाते हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल तो पढ़ ही लेते हैं, तो आप इस ट्रिक को कहीं जाने ना दे और कई बार लिखें, और लिख करके 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर ले। मैं बता रहा हूं आपको 30 एलिमेंट्स कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा, और मैं भी आपको याद रहूंगा क्योंकि ये आपको ट्रिक मैंने दिया है, ठीक है ना। तो हा ही ली बे बकनो फरीना मग, अलसी पसकल, आके का शक्ति वकरमन पिको नीकु जन। ये आपके इधर कंप्यूटर में यानी कि इस माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक है ना। इस कंप्यूटर के अंदर जो हमने भगवान ने दिया है, इसमें अगर एक बार सेव हो गया तो ये डिलीट या अनइंस्टॉल कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह के ना वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको मेरे नए ट्रिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप कुछ नया ट्रिक से सीख जाए, ठीक है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ तक देखा। आपसे मिलूंगा एक और नए ट्रिक वाले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।